जय हिंद दोस्तों। आप स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे ये 2022 की तस्वीर है। ये उस देश की तस्वीर है जब ये देश अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। यानी सरकार का खजाना खाली हो चुका था, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, कर्ज ज्यादा होने की वजह से IMF ने लोन देने से मना कर दिया, बाहरी देशों ने भी मुंह फेर लिया, बल्कि डूबती अर्थव्यवस्था की वजह से इस देश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग भूखे सोने पे मजबूर हो गए। और उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन और दंगे फसाद इस मुल्क में शुरू हुए, उसने तो इस देश की सरकार को ही हिला दी। कई पॉलिटिशियन तो अपना देश छोड़कर भाग गए और ये सब हुआ सिर्फ एक चीन से दोस्ती करने की वजह से। जी हाँ, बात पड़ोसी श्रीलंका की ही कर रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ चीन की वजह से ब्रेकडाउन का शिकार हुआ। जबकि भारत ने कई बार समझाया था कि जो चीन आज आपको अच्छा लग रहा है, यही चीन कल को आपको बर्बाद करके आपसे मुंह फेर लेगा। और देखिए, भारत की बातें सच हुई और श्रीलंका 2022 में दिवालिया घोषित हुआ। खैर, आज श्रीलंका के हालात पहले से बेहतर है और वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब श्रीलंका में प्रो चाइनीज नहीं तो भारत समर्थित रानिल विक्रमसिंघे की सरकार है। और इसी रानिल विक्रमसिंघे ने आज चीन को ऐसा करारा झटका देते हुए भारत के साथ वो डील कर दी जो कभी चीन श्रीलंका के साथ करने वाला था, ताकि भारत के नजदीक से जासूसी की जा सके। तो क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप इस आर्टिकल को देखिए। ये वियन न्यूज एजेंसी का लेख है, जिसमें यह लिखा गया है कि श्रीलंका ने चीन के साथ एनर्जी डील रद्द करके उसी एनर्जी डील को लेकर एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ साइन किया है, जिसकी कीमत $बिलियन में है। जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो सोलर और विंड हाइब्रिड पावर जनरेशन को लेकर है। और ये श्रीलंका में भारत का तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट होगा जो अब श्रीलंका में नॉन स्टॉप बिजली जनरेट करेगा। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन 2022 में जब श्रीलंका दिवालिया घोषित हुआ था तो गहराते आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई लोगों को 10-10 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था, जिसने श्रीलंका के बाजारों को अस्त व्यस्त कर दिया था। इवन श्रीलंकाई पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने 10 लाख कर्मचारियों को कई महीनों तक तनख्वाह तक नहीं दे पाई थी, जबकि उस समय चीन की ही जानी मानी कंपनियां श्रीलंका में नए पावर प्लांट पे काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही श्रीलंका में ब्रेकडाउन शुरू हुआ तो चीन ने अपनी सभी कंपनियों को वापस बुला लिया और श्रीलंका को अंधेरे में रहने के लिए मजबूर किया। हालांकि दिन सबके बदलते हैं। आज उसी श्रीलंका ने चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाकर भारत की अदानी और टाटा ग्रुप को नए हाइब्रिड पावर प्लांट का जिम्मा सौंपा है, जो अब प्रतिदिन 2200 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे कि अब श्रीलंका में रह रहे लोगों को लोड शेडिंग जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इससे चीन को काफी तगड़ा झटका मिला है, क्योंकि श्रीलंका अब उसके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है। बल्कि भारत के ही कहने पर अब श्रीलंका के विक्रमसिंघे सरकार ने चीनी जासूस जहाजों को अपने जल क्षेत्र में आने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए है, जिससे कि चीन के ये जहाज अब भारत के मिसाइल परीक्षण की जासूसी नहीं कर पाएंगे। और ये सब हो सका भारत की कूटनीतिक विदेश नीति के चलते, जिसके लिए हमें विदेश मंत्री जयशंकर साहब और PM मोदी का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ दूसरे देशों में भारत की अहमियत बढ़ाई है, बल्कि हर मोर्चे पर चीन को शिकस्त भी दे रहे। अब इस पर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।